हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आप अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। एक्सरसाइज 13.12 कर चुके हैं। यहाँ पर हम 13.3 को करेंगे। ऑलराइट, तो इस क्वेश्चन को देखिए। आइए इसको हम अच्छे से बनाते हैं। अगर आपने नहीं किया है तो यहाँ से देखिए सॉल्यूशंस को आप अच्छे से सीख सकते हैं। सारे क्वेश्चंस को अच्छे से सीख सकते हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। फर्स्ट देखिए क्वेश्चन है, ए मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रीकास्ट इनटू द शेप ऑफ ए सिलेंडर रेडियस 6 सेंटीमीटर। मतलब एक स्फीयर है, इसको मेल्ट करके हम क्या बना रहे हैं, एक सिलेंडर बना रहे हैं दोस्तों। तो जब भी मेल्टिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए ना, 3D शेप का हो, मतलब ये स्फीयर 3D होता है, सिलेंडर भी हमारा 3D होता है, तो उस केस में क्या होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। और जब कभी 2D शेप का, मतलब मान लीजिए कि स्क्वायर है, स्क्वायर से हम सर्कल बना दिए या सर्कल से हम स्क्वायर बना दिए, उस केस में क्या होता है, 2D शेप में दोस्तों हमारा पेरीमीटर सेम होता है। पेरीमीटर सेम होता है, ये कॉन्सेप्ट है, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक, तो आइए इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन, अधिकतर क्वेश्चन आता है ये मेल्टिंग वाला क्वेश्चन, जो आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। आइए दोस्तों एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए हमारा ये है। एक और रीड कर देते हैं। ए मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर। स्फीयर है, इसका रेडियस कितना है, जो दिया हुआ उसको लिख लीजिए बस। मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर। स्फीयर रेडियस है 4.2 सेंटीमीटर। इसी को हम रीकास्ट करके सिलेंडर बना रहे हैं। इसको हम रीकास्ट मतलब पिघला कर रिकास्ट करके हम क्या बना रहे हैं, सिलेंडर बना रहे हैं। सिलेंडर बना रहे हैं दोस्तों। सिलेंडर का रेडियस कितना है, 6 सेंटीमीटर। और हाइट कितना है, हाइट हमसे पूछ रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट हमसे पूछ रहा है। ठीक है, लिख दिए। तो कॉन्सेप्ट क्या चलेगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बराबर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होगा हमारा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। बस इसको इक्वल कर दीजिए, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। देखिए वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। और रेडियस ऑफ स्फीयर कितना हमारे पास 4.2 है, 4.2 का क्यूब कर देते हैं, इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पार स्क्वायर एच पाई। रेडियस कितना दिया, 6 का स्क्वायर इंटू एच, तो हमसे पूछ रहा है, एच हम निकल जाएगा यहाँ से। देखिए पाई से पाई कट गया दोस्तों, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, एच इक्वल टू 4/3 इंटू ये 4.2 3 बार गुना हो जाएगा, क्यूब है तो 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2 अपॉन ये 6 स्क्वायर है, इधर से इधर ले जाएंगे इसको तो कितना हो जाएगा, नीचे 36 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको अगर कैलकुलेट करें, 6 छः के 36, 6 सत्ते 42, 0.7 आ जाएगा, फिर 6 सत्ते 42, 0.7 आ जाएगा, 3 1.4 14 42। ठीक, लगभग इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा 2.744 सेंटीमीटर इसका हाइट आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो आसान क्वेश्चन है, इसको सॉल्व किया जा सकता है। देखिए वॉल्यूम ऑफ स्फीयर को वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के इक्वल कर दीजिए। आपका सबका इसका रेडियस दिया हुआ है, इसका भी रेडियस दिया हुआ है, हाइट निकालना है, आसानी से हाइट निकाला जा सकता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं उसी का। देखिए मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली आर मेल्टेड टू फॉर्म ए सिंगल सॉलिड स्फीयर। मतलब 3 स्फीयर हमारा दोस्तों, एक है 6 सेंटीमीटर का, एक है 8 सेंटीमीटर का, एक 10 सेंटीमीटर का। ये तीनों हमारा स्फीयर है। स्फीयर मतलब बॉल समझ लीजिए। इस सबको मेल्ट करके मतलब पिघला करके एक हम बड़ा सा स्फीयर बना रहे हैं। करा है कि इसका आपको रेडियस निकालना है, कितना रेडियस होगा। तो वही बात है, इसको पिघला रहे हैं दोस्तों, तो वॉल्यूम क्या होगा हमारा, सेम होगा। इस तीनों का वॉल्यूम इसके वॉल्यूम के बराबर होगा। तीनों स्फीयर है तो बस स्फीयर के वॉल्यूम को स्फीयर के वॉल्यूम के बराबर कर दीजिए। रेडियस हमको दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, और उसका हमको रेडियस निकालना है। इसका रेडियस हम मान लेते हैं 8 सेंटीमीटर। देखिए वॉल्यूम ऑफ 3 स्फीयर, तीनों स्फीयर का जो वॉल्यूम होगा दोस्तों, इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिंगल स्फीयर। ये जो नया स्फीयर बना रहे हैं हम रिकास्ट करके, उसके स्फीयर के बराबर होगा। वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। एक का रेडियस कितना है दोस्तों 6, तो 6 का क्यूब हो जाएगा, प्लस 8 का क्यूब हो जाएगा, प्लस 10 का क्यूब हो जाएगा, इक्वल्स टू 4/3 पाई। और इसका रेडियस मुझे पूछ रहा है तो आर क्यूब कर देते हैं। 4/3 पाई से 4/3 का पाई कट गया। यहाँ से क्या कर सकते हैं, आर क्यूब इक्वल टू लिख सकते हैं, 6 का क्यूब कितना होता है 216, प्लस 8 का क्यूब 8 8 64 512,
प्लस 10 का क्यूब दोस्तों कितना होता है, 10 का क्यूब 1000। इस सबको हम ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हमारा 1728 हो जाएगा। तो आर बराबर कितना हो जाएगा, क्यूब रूट 1728, और ये कितना होता है 12 सेंटीमीटर। 1728 किसका क्यूब होता है, तो 12 का क्यूब होता है। देखिए कितना आसानी से बन गया क्वेश्चन। ठीक, तो आर हमारा 12 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। थर्ड क्वेश्चन देखिए, ए 20 मीटर डीप वेल विथ डायमीटर 7 मीटर। एक कुआं है दोस्तों, कुआं लगभग इस प्रकार का आप कुआं देखे होंगे। कह रहा है कि 20 मीटर डीप है, इसका गहराई कितना है 20 मीटर, मतलब ये क्या हो गया हमारा हाइट हो गया। डायमीटर 7 है, मतलब रेडियस कितना हो जाएगा 3.5 मीटर रेडियस हो जाएगा। इट डग एंड अर्थ फ्रॉम डिगिंग इज इवनली स्प्रेड टू फॉर्म ए प्लेटफॉर्म 22 मीटर बाय 14 मीटर। कह रहा है कि इसको क्या किया गया है, खोदा गया है, और इससे जो मिट्टी निकल गया है दोस्तों, ऑब्वियसली बात है, आप कोई कहीं जो कोई कुआं खोदेगा इस बीच का तो मिट्टी निकलेगा। इस मिट्टी को क्या किया है, इसके चारों बगल फैला दिया है, इस मिट्टी को इसका चारों बगल फैला दिया है। हमको कह रहा है कि हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म, तो ऑब्वियसली बात है ये जो बना है, कहने का मतलब ऐसा है कि ऐसा दोस्तों ये कुछ न कुछ ऊंचा बना होगा ना। आप सोचिए थोड़ा, मिट्टी जो भराते हैं तो उसका हाइट तो कुछ न कुछ होता है। तो ये क्या हो गया हमारा, वही हमसे हाइट पूछ रहा है। तो इसका भी शेप किस प्रकार का हो गया, इसका भी देख लीजिए ना। इसका एक तो बेस होगा, तो बेस का एरिया क्या होगा, इस सर्कल के एरिया का बराबर, मतलब बेस का एरिया होगा जो हमारा एरिया दिया है इसका 22 मीटर और 14 मीटर में फैला है वो हो जाएगा, और साथ इसका हाइट हो जाएगा। तो इसका वॉल्यूम बराबर मिट्टी जो निकला है उसका वॉल्यूम, दोनों का वॉल्यूम बराबर हो जाएगा। बस वॉल्यूम को बराबर कर दिए। देखिए हाइट दिया हमको 20 मीटर, रेडियस दिया है 7/2 मीटर हो जाएगा, मतलब 3.5 मीटर रेडियस हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग या वेल जो खोदे हैं दोस्तों, वॉल्यूम ऑफ वेल डग बराबर वॉल्यूम ऑफ सॉइल, या इसी को हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ प्लेटफॉर्म, एरिया ऑफ प्लेटफॉर्म इंटू हाइट। मतलब जो प्लेटफॉर्म बना है उसका एरिया इंटू हाइट को मल्टीप्लाई कर देंगे, वही वॉल्यूम तो हमारा हो जाएगा। अब वेल क्या हमारा सिलेंड्रिकल वेल है, तो पाई आर स्क्वायर एच दोस्तों, पाई आर स्क्वायर एच इंटू 22 मीटर गुने 14 मीटर इंटू इसका हाइट हम एच निकाल देंगे। हमको एच पूछ रहा है तो एच निकाल लीजिए आराम से। वैल्यू रख देते हैं 22/7। रेडियस कितना है दोस्तों 7/2, ये कितना हो जाएगा, हम ये पूरा रखते हैं 49/4 हो जाएगा। इसका हाइट दिया है 20 मीटर, इक्वल टू 22 इंटू 14 इंटू एच। सीधे एच निकालते हैं, एच इक्वल टू कितना हो जाएगा 22/7 गुने 49/4। अभी कुछ को काटे नहीं है, सबको पहले अरेंज कर लेते हैं। ये सब जाएगा दोस्तों नीचे आ जाएगा, ये कहाँ आ जाएगा नीचे 22 गुने 14, 22 से 22 कट गया, 7×7 = 14, 7×7 = 49, 7×2 = 14, 4×5 = 20। ये कितना हो जाएगा 5/2, मतलब 2.5 मीटर जो हो गया हमारा हाइट हो जाएगा। उसका हाइट कितना हो जाएगा हमारा 2.5 मीटर। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक, तो ये हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन था। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, ए वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर इज डग 14 मीटर डीप। यहाँ भी सेम क्वेश्चन है कि एक वेल है, कुआं है, जिसका डायमीटर हमको दिया है 3 मीटर। ये पूरा डायमीटर, तो रेडियस आप जानते हैं कि उसका आधा हो जाएगा, 14 मीटर मतलब खोदा गया है। द अर्थ टेकन आउट ऑफ इट हैज़ बीन स्प्रेड इवनली ऑल अराउंड इन द शेप ऑफ सर्कुलर रिंग। इसके ऊपर मतलब जो भी मिट्टी निकला है दोस्तों उसको सर्कुलर रिंग के रूप में, ये था हमारा, आप ऊपर से सोचिए, कुआं को ऊपर से देख रहे हैं दोस्तों, तो इस प्रकार का एक तो उसका सर्कुलर अपना कुआं का होता है, और जो मिट्टी निकला है उसको क्या किया, इसके चारों बगल फैला दिया है, चारों बगल मिट्टी को फैला दिया है। ठीक, हमसे क्वेश्चन पूछा है सर्कुलर रिंग ऑफ विड्थ 4 मीटर, जिसका ये विड्थ कितना दिया है 4 मीटर। ये जो है विड्थ मतलब ये तो कुआं का है, और ये इसके चारों बगल जो मिट्टी फैला ये 4 मीटर में इसको फैला दिया गया है। टू फॉर्म एन एम्बैंकमेंट, ताकि एक चबूतरा बन जाए, एम्बैंकमेंट बन जाए। फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट, ये हाइट हमसे पूछ रहा है। ऑब्वियसली इसका कुछ ना कुछ हाइट होगा, 3D शेप है ना, तो हाइट होगा, यही हाइट हमसे पूछ रहा है। तो क्या कीजिए, इसका एरिया निकाल दीजिए। ये जो मिट्टी यहाँ फैला हुआ है, इस मिट्टी का एरिया हम निकाल देंगे। कैसे, ये छोटा वाला सर्कल है, ये बड़ा वाला सर्कल है, ये बड़ा वाला सर्कल में से अगर छोटे वाले सर्कल को हम निकाल देते हैं उसके एरिया को, तो हमको इसका एरिया निकल जाएगा। एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों। यही मिट्टी तो हमको जो अर्थ हम डग किए हैं वहाँ से निकाले हैं, तो बस उसको इक्वल कर देना है। देखिए रेडियस बराबर 3/2 हो जाएगा मीटर, हाइट हमारा दिया हुआ है 14 मीटर। ठीक, तो वॉल्यूम ऑफ सॉइल
डग फ्रॉम वेल, ये किसके बराबर होगा? वॉल्यूम ऑफ अर्थ यूज्ड टू फॉर्म एम्बैंकमेंट, एम्बैंकमेंट बनाने के लिए जो यूज हुआ है उसी का यूज हुआ है, एम्बैंकमेंट, एम्बैंकमेंट हो गया। पाई आर स्क्वायर एच, ये कितना हो जाएगा? पाई सर्कल का रिंग क्या हो जाएगा दोस्तों? रिंग का एरिया कितना हो जाएगा? पाई R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर इंटू एच। चलिए फिगर बना देते हैं। मान लीजिए ये हमारा जो वेल था उसका डायमीटर था, मतलब उसका सर्कुलर रिंग था। ये जो नया हम मिट्टी बनाए हैं उसका है। देखिए इसको कर देते हैं। ये हमको दिया हुआ कितना? 3.5 दिया दोस्तों। ये आर दिया कितना? 3/2 मतलब 1.5। ये हमारा 1.5 है और ये हमारा 4 मीटर है। 4 मीटर है तो बर्का रेडियस हमारा क्या होगा? बर्का रेडियस हमारा ये है दोस्तों, ये हमारा बर्का रेडियस है। तो आर कितना हो जाएगा हमारा? 4 + 1.5 कितना हो जाएगा? 5.5 मीटर। ठीक। और छोटका रेडियस मतलब R2 जो हमारा है, R2 ये R1 हो गया हमारा। R2 हमारा कितना है? R2 R1 तो हमारा 1.5 है, 5 मीटर है। तो बस ये आप ध्यान रखिए। ये हमारा H हाइट ऑफ जो है अर्थ, जो है अर्थ है मतलब वेल या अर्थ, एक ध्यान रखिए। यहाँ से क्या हो गया दोस्तों? यहाँ से देखिए पाई से पाई कट गया हमारा, पाई से पाई कट गया। रेडियस कितना था? 1.5 का स्क्वायर कर दीजिए। हाइट कितना दिया? 14 दिया। इक्वल टू R1 का स्क्वायर, R1 हमारा कितना है? 5.5 का स्क्वायर माइनस 1.5 का स्क्वायर इंटू एच हमसे पूछ रहा है। इसको कीजिए सॉल्व। क्योंकि 15 15 225 2.25 इंटू 14 इक्वल टू 55 55 30 25 30.25 माइनस का 225 इंटू एच का एच लिख दीजिए यहाँ से, सॉरी इंटू एच लिख दीजिए। यहाँ से हम देखिए 2.25 इंटू 14 इक्वल टू माइनस कीजिए ना, 30 25 में से हम 2 25 घटाएंगे कितना होगा? 30 में से 2 गया तो 28 इंटू एच। यहाँ से एच बराबर कितना होगा? 2.25 इंटू 14/28, 14 दूनी 28 और 2 को उसको काटिए, 2 1 2 2 1 2 2 दूनी 4 2 5 10, मतलब 1.125 मीटर हमारा हाइट हो जाएगा। ठीक। ये 4 नंबर क्वेश्चन था। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। एक कंटेनर शेप्ड लाइक ए राइट सर्कुलर सिलेंडर हैविंग डायमीटर 12 सेंटीमीटर। एक कंटेनर है, वो कैसा है? तो राइट सर्कुलर सिलेंडर के शेप का है। ठीक है। जिसका डायमीटर कितना है? 12 है और हाइट उसका है 15 सेंटीमीटर। इस फुल ऑफ आइसक्रीम, वो क्या है? आइसक्रीम से भरा हुआ है। मान लीजिए ये हमारा कंटेनर है, सिलेंडर के शेप का है। ठीक है। पूरी तरह से आइसक्रीम से भरा हुआ है। तो आइसक्रीम का वॉल्यूम कितना होगा दोस्तों? जितना वॉल्यूम ऑफ कंटेनर होगा। दिस आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इनटू कोन्स ऑफ हाइट 12। इसको कह रहा है कि एक कोन के अंदर, ऑब्वियसली बात है आपने कोन वाला आइसक्रीम खाया होगा, उसी कोन के अंदर इसको भरना है, जिसका हाइट हमको दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और डायमीटर इसका दे दिया, मतलब ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसका डायमीटर हमको दे दिया है। हैविंग ए हेमिस्फेरिकल शेप, इसके ऊपर हेमिस्फेरिकल शेप भी है। आपने देखा होगा आइसक्रीम जब खाते हैं तो ऊपर से ऊपर तक वो क्या करता है? क्रीम को लगा देता है। फाइंड द नंबर ऑफ सच कोन्स, कह रहा है कि कितना कोन्स की रिक्वायरमेंट होगी पूरे आइसक्रीम के सिलेंडर के अंदर। जो पूरा आइसक्रीम रखा हुआ है, इस आइसक्रीम को इसमें भरने के लिए टोटल हमको कितना नंबर ऑफ कोन्स की आवश्यकता होगी? तो आसानी से बन जाएगा। देखिए 5 नंबर देखते हैं। पहले तो राइट सर्कुलर सिलेंडर के बारे में लिख देते हैं। जो हमारा सिलेंडर है दोस्तों, सिलेंडर का हमको डायमीटर दिया है 12 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर। हाइट दे दिया इसका 15 सेंटीमीटर। कोन देखिए, कोन का हाइट कितना दिया है दोस्तों? 12 सेंटीमीटर। इसको H2 मानिए, हाइट 2 मान लीजिए, इसको H1 मान लीजिए, हाइट 1 मान लीजिए, 12 सेंटीमीटर। और इसका जो डायमीटर दिया है वो हमको 6 दिया है, मतलब R2 रेडियस कितना हो जाएगा हमारा? 3 सेंटीमीटर। ठीक। और जो डायमीटर का कोन का जो रेडियस होगा वही रेडियस किसका हो जाएगा? हेमिस्फीयर का हो जाएगा। तो उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का जो वॉल्यूम होगा उसी को तो हम भर रहे हैं उस सब में से, इंटू एन, इंटू मान लेते नंबर ऑफ हमारा जो कोन लगेगा, कोन की जो संख्या n है, इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। और ये सॉलिड कैसा है? ये हमारा कोन प्लस हेमिस्फीयर मिलके है, कोन प्लस हेमिस्फीयर मिलके है।
ठीक है, ये वाला पार्ट जो हम बोले हैं इसी में तो हम उसको भर रहे हैं दोस्तों, तो इसका वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा n इंटू इसका वॉल्यूम। आप देखिए यहाँ क्या लिखेंगे, पाई r1 स्क्वायर h1 इक्वल टू n इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर, तो r2 स्क्वायर h2 प्लस हेमिस्फीयर का 2/3 पाई r क्यूब। तो इसका रेडियस कितना r2 ही लिखे थे, उसको r2 का क्यूब हो जाएगा। हमको n पूछा है, यहाँ से देखिए पाई से पाई कट गया, पाई से पाई कट गया दोस्तों। r1 कितना है, r1 देखिए r1 यहाँ है 6, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 इंटू h1 कितना है दोस्तों, h1 देखिए हम लिखे हुए हैं 15 सेंटीमीटर है, तो 36 इंटू 15 इक्वल टू n इंटू 1/3 r2 लिखा हुआ है, देख लीजिए आप, r2 है हमारा 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 9, h2 कितना दिया हुआ हमारा 12 सेंटीमीटर, ठीक, प्लस 2/3 इंटू r कितना है हमारा 3 है, तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। इसको भागा दीजिए ना, मतलब कीजिए 3 × 9 3 9 27, ये कितना हो गया 36 गुने 15 इक्वल टू n इंटू 12 36 प्लस 9 दूनी 18। देखिए कितना आसान हो गया, n बराबर कितना हो गया 36 गुने 15 अपन 36 18 कितना होता है 54, 18 दूना 36 18 3 54 3 5 15 मतलब 10 आंसर। मतलब 10 आइसक्रीम कोन्स कैन बी फिल्ड, हम लिख सकते हैं फिल्ड विथ द आइसक्रीम इन द कंटेनर। कंटेनर के अंदर जितना भी आइसक्रीम है उसको हम 10 जो कोनिकल हमारा पार्ट है उसमें हम भर सकते हैं, बनाया जा सकता है आसानी से। शेप अगर आपके समझ में आ गया तो 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स, चांदी का कितना सिक्का की रिक्वायरमेंट होगी जिसका डायमीटर दिया इतना और थिकनेस दे दिया दोस्तों, डायमीटर दे दिया थिकनेस दे दिया है 2 मिलीमीटर, मस्ट बी मेल्टेड टू फॉर्म ए क्यूबाइड ऑफ डायमेंशन, एक क्यूबाइड है जिसका डायमेंशन दिया हुआ इतना, कह रहा है कि हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स की संख्या कितनी चाहिए था। जानते जब भी मेल्टेड वाला क्वेश्चन आ जाए दोनों को वॉल्यूम को इक्वल कीजिए, n इंटू वॉल्यूम ऑफ कॉइन्स बराबर वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, बस निकल गया। देखिए n इंटू वॉल्यूम ऑफ कॉइन्स, देखिए दोस्तों बार बार उस चीज़ को सारे रेडियस लिखेंगे, डायमीटर लिखेंगे, थिकनेस लिखेंगे तो फिर हो गया, उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। आप यहाँ से चीज़ों को देख सकते हैं कि हाँ यहाँ पर हमको डॉट हो रहा था, इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर आके देख लिए, इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, जरा बात बोर्ड में लिखने के लिए तो बोर्ड में आसानी से लिखा जा सकता है, n इंटू पाई r स्क्वायर h, ये कॉइन का हो गया, ये कॉइन का बराबर लेंथ ब्रेथ इंटू हाइट, रख दीजिए आप। n इंटू पाई कितना होता है 22/7 इंटू रेडियस, देखिए डायमीटर दिया है 1.75, तो डायमीटर 1.75 दिया है दोस्तों, तो देखिए ना इसको डायमीटर बराबर 1.75 है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 1.75/2 हो जाएगा। इसको और सॉल्व करेंगे एक मिनट, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 175/200, वो डेसिमल को हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो आएगा, 25 7 175 25 8 200, 7/8 आएगा ना, ठीक है 7/8, रेडियस को हम 7/8 लिखेंगे, तो 7/8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों 49/64 इंटू हाइट, देखिए हाइट कितना दिया है, थिकनेस 2 मिलीमीटर दिया है, 1 मिलीमीटर बराबर 10⁻³ मीटर होता है, 1 मिलीमीटर बराबर 10⁻² सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो 2 मिलीमीटर को हम चेंज कर सकते हैं, 2 इंटू 10⁻² सेंटीमीटर में सारा है, तो 2 इंटू 10⁻² हमारा सेंटीमीटर हो गया, इंटू ये हमारा कितना है 55 गुने 3.5 है, और हमसे n पूछ रहा है 55 गुने, देखिए 5.5 को सीधे 10 से मल्टीप्लाई कर दिए 55 हो गया दोस्तों, इसलिए 55 लिखे हैं, मतलब तीनों को लिख के फिर से क्या एक स्टेप बढ़ाते, तो सीधे 5.5 को 10 से मल्टीप्लाई किए 55 हो गया, 3.5 को उसको लिख दिए यहाँ पर। अब देखिए आराम से इसको काटिए, 7 7 49, 7 7 49, देखिए तो n बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों हमारा 55 गुने 3.5 इंटू 64 अपॉन ये 22 है ऊपर में, 7 है ऊपर में, और 2 इंटू 10⁻² है। ऑल राइट, इसको काटिए आराम से, 11 दूनी 22, 11 पचे 55, ठीक,
2 32 2 16, ठीक। 2 32 हो गया, 2 16 हो गया। अब क्या बचा दोस्तों, 7 पंचे 35, 0.5 आ गया, ठीक। अब देखिए हमारे पास क्या बचा है, ये गया 5 25, 2.5 इंटू 16/10⁻²। इसको अगर सॉल्व करें तो देखिए 2.5 इंटू 16, आज वर्ल्ड कप भी है तो इसलिए अगर कुछ साइड में नॉइज़ आ रहा होगा तो समझिए कि वर्ल्ड कप का ये सब वर्ल्ड उसी का है। इंटू 100 हो जाएगा, 10⁻² पर जाएगा तो 100 कर देगा, इसको 100 हो जाएगा, ये 0 हटेगा तो ये 0 कट जाएगा दोस्तों। 25 छक्के कितना होता है, 25 छक्के 150, 25 सेकंड 25 15 40 400, ठीक। एक हमको डेसिमल लग रहा है कि कहीं ना कहीं हम एक्स्ट्रा डाल दिए हैं, तो वो डेसिमल दोस्तों जाएगा, तो n बराबर हमारा लगभग हो जाएगा, n बराबर 400 ही आंसर है, 400 आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक डेसिमल हमको लग रहा है कि कहीं हम एक्स्ट्रा डाल दिए हैं। जैसे देखिए ना, मिलीमीटर, मिली सेंटी डेसीमीटर, डेका हेक्टो किलोमीटर। मिलीमीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमको 10⁻⁻1 लेना चाहिए था, हम 10⁻⁻2 ले लिए, तो एक एक्स्ट्रा जो है जीरो, ये जो एक्स्ट्रा जीरो है वहीं से आ गया है, तो n बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 400 हो जाएगा दोस्तों, ये सही है। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ए सिलिंड्रिकल बकेट 32 सेंटीमीटर हाई एंड विथ रेडियस बेस 18 सेंटीमीटर इज फिल्ड विथ सैंड। ए सिलिंड्रिकल बकेट है दोस्तों, इस प्रकार का एक बाल्टी है, सिलिंड्रिकल शेप का बाल्टी है, ठीक है। बकेट 32 सेंटीमीटर, हाइट आपका दिया है 32 सेंटीमीटर, विथ रेडियस बेस 18 सेंटीमीटर, रेडियस का बेस कितना 18 सेंटीमीटर है। फिल्ड विथ सैंड, इसके अंदर क्या है, बालू भरा गया है, ठीक, बालू भरा गया है, बालू भरा गया है, बालू भरा गया है। द बकेट इज इम्प्लाइड, मतलब इस बटे बालू को खाली कर दिया गया है, एंड एक कोनिकल हीप ऑफ सैंड इज फाउंड। इससे क्या होगा कि एक कोनिकल हीप बन गया दोस्तों, इस प्रकार का, मतलब ऑब्वियसली बात है, आपने देखा होगा कि कभी आप खाली करते हैं ना तो इस प्रकार से एक कोन जैसा बन गया है, कोन जैसे बन गया है। इफ द हाइट ऑफ द कोनिकल हीप इज 24 सेंटीमीटर, हाइट दे दिया इसका 24 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस एंड स्लेंट हाइट, ये रेडियस निकालना और स्लेंट हाइट निकालना, ये हाइट स्लेंट हाइट निकालना, आपको तो ये हाइट दिया है तो आसानी से बनाया जा सकता है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, सिलिंड्रिकल का जो हमारा वॉल्यूम होगा दोस्तों, वही वॉल्यूम ना जाकर उधर कन्वर्ट हुआ है ना, तो बस दोनों को इक्वल कर देना है। देखिए हमारा सिलिंड्रिकल बकेट था, सिलिंड्रिकल बकेट, रेडियस R1 मान लीजिए 18 मीटर है, इसका 18 सेंटीमीटर है, और हाइट दे दिया हमारा 32 सेंटीमीटर है, ठीक। कोन का देखिए, कोन का हाइट कितना है, H2 मान लीजिए दोस्तों 24 सेंटीमीटर है, R2 हमको निकालना है, साथ साथ स्लेंट हाइट भी हमको निकालना है। बस दोनों का वॉल्यूम इक्वल होगा क्योंकि उसी में से हम उसको सैंड को बाहर किए हैं, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन होगा। ये कितना हो गया दोस्तों, पाई R1 स्क्वायर H1 बराबर 1/3 पाई R2 स्क्वायर H2। 18 का स्क्वायर पाई से पाई कट जाएगा, 18 का स्क्वायर इंटू H1 कितना दोस्तों 32 है, बराबर 1/3 इंटू R2 का स्क्वायर इंटू 24। R2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा, 18 कितना होगा 324 इंटू 32, 3 ऊपर चला जाएगा और ये 24 नीचे आ जाएगा, 24 नीचे आ जाएगा, इसको आप काटिएगा तो लगभग 1296 आ जाएगा, 1296 आ जाएगा, ठीक। तो R2 यहाँ से हमको कितना आ जाएगा, 36 का स्क्वायर होता है, R2 हमारा 36 आ जाएगा। स्लेंट हाइट निकालना दोस्तों, नाउ स्लेंट हाइट हम जानते हैं कितना होता है, R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, ये कोन के लिए सारा कोन का रखिए ना, रेडियस 36 है, 36 का स्क्वायर कितना होता है 1296 प्लस H, हाइट ऑफ कोन कितना था दोस्तों हमारा 24 था ना, तो 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, दोनों को जोड़िएगा तो लगभग हो जाएगा √1872, और √1872 गया तो वही आंसर होगा क्योंकि वो कंप्लीट किसी का रूट नहीं होता, तो 12√13 सेंटीमीटर हम लिख सकते हैं, ठीक। 7 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए,
अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कई बार जो है सीबीएसई में, बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा गया, 8 नंबर क्वेश्चन और 9 नंबर क्वेश्चन। देखिए है आसानी, एक बार सीख लिए तो हो जाएगा। वाटर इन ए कैनाल 6 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर डीप। एक कैनाल है मतलब नहर है दोस्तों, जिसका डीप वाइड कितना है, चौड़ाई कितना है, 6 मीटर वाइड है, इसका 6 मीटर वाइड है, और डीप देखे तो गहराई कितना है, तो 1.5 मीटर इसका डीप है। इस फ्लोइंग विथ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। इसके अंदर जो पानी बह रहा है वो 10 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से बढ़ रहा है। मतलब एक आवर में ना ये 10 किलोमीटर पर आवर, बच्चा कोई समझ ही नहीं पाता है ये क्या मतलब हुआ। कहने का मतलब एक आवर अगर देखें तो ये लगभग हमको 10 किलोमीटर के लेंथ के बराबर पानी को फेंक देता है। इसका जो भी लेंथ होगा 1 घंटा में 10 किलोमीटर लेंथ के बराबर पानी फेंक देता है, यही उसका लेंथ हो गया। ठीक है। हाउ मच एरिया विल इरीगेट इन 30 मिनट। 30 मिनट में कितना एरिया इरीगेट करेगा। तो ऑब्वियसली बात है, यहाँ से देखिए ना, एक आवर में दिया है, मतलब एक आवर में हम निकाल सकते हैं इसके वॉल्यूम को। तो एक आवर में जब निकलेगा मतलब 60 मिनट में हमको पता चलेगा, तो 30 मिनट आराम से पता चल जाएगा। इफ़ 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड, हमको कितना नीडेड है, 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर। कहीं पर जो पानी की रिक्वायरमेंट है कितना, 8 सेंटीमीटर में वो पानी की नीड है। ठीक, देखिए कैसे करेंगे। कैनाल का विड्थ कितना दिया है दोस्तों, 6 मीटर। ठीक, हाइट ऐसी को हम क्या कहते हैं, डेप्थ कितना दिया हमको, 1.5 मीटर। स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर। 10 किलोमीटर आवर को हम चेंज करते हैं दोस्तों, 10 किलोमीटर पर आवर कह सकते हैं। मतलब सब मीटर में था, किलोमीटर को मीटर में बदलिए, 10 × 10 के बाद 3। आवर को अगर हम देखिए मिनट में काम करना है दोस्तों, तो क्योंकि यहाँ लिखा है 30 मिनट, तो हम 30 मिनट में कन्वर्ट करते हैं। एक आवर मतलब 60 मिनट, 60 मिनट कन्वर्ट कर दिए। ये लगभग है हमको 500/3 मीटर पर मिनट। मतलब एक मिनट में अगर बात करें तो 500/3 मीटर पानी को यह फ्लो करेगा। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितना वॉल्यूम वाटर फ्लो करेगा। और वॉल्यूम वाटर फ्लो इन 1 मिनट 6 × 1.5, जो उसका लेंथ ब्रेथ और हाइट कर देते हैं उसका, इंटू 500/3। बहुत शोर हो रहा है, लगता है इंडिया मैच जीत गया है, जीत जाए अच्छी, वही बढ़िया रहेगा। 6 × 1.5 × 500/3। ऑल राइट, वॉल्यूम ऑफ वाटर 1 मिनट में इतना, तो वाटर फ्लो इन 30 मिनट, तो 30 मिनट में कितना बहेगा दोस्तों, 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 × 1.5 × 500/3 × 30, ये लगभग आ जाए आपको 90 × 500 सेंटीमीटर को। मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 45,000 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, यही 90 × 500 सेंटीमीटर क्यूब पानी हमारा बहेगा। ये बराबर किसके होगा, एरिया इंटू हाइट के। हमको कह रहा है कि हाउ मच एरिया, ये नहीं पूछ रहा है हाउ मच एरिया विल इट इरीगेट, कितना एरिया को इरीगेट कर पाएगा। तो एरिया मान लेते हैं हम, एरिया हमारा एच था, उसका हाइट हमको दिया है 8 सेंटीमीटर, तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमसे एरिया कितना आ जाएगा, 90 × 500 अपॉन हाइट कितना दोस्तों, 8 सेंटीमीटर, उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 8 × 10⁻² हो जाएगा। तो यहाँ से आप निकालिएगा तो लगभग एरिया हमारा आ जाएगा 562500 मीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया आ जाएगा दोस्तों। ठीक, ये हमारा आंसर हो गया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ए फार्मर कनेक्ट्स ए पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कैनाल इनटू ए cylindrical tank in her field which is 10 meter in diameter and 2 meter deep. A farmer connects a pipe of internal diameter 20 centimeter from a canal into a cylindrical, सेम क्वेश्चन है। देखिए पाइप है, डायमीटर दिया है 20 सेंटीमीटर, रेडियस कितना हो जाएगा 10 मीटर। स्पीड हमको दिया हुआ है, स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक, सिलेंड्रिकल एक टैंक है, सिलेंडर टैंक, रेडियस कितना दिया है 5 मीटर, हाइट कितना उसका दिया है 2 मीटर। उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन
पाई R1² बराबर पाई इंटू R1 कितना है हमारा 0.1 हो जाएगा ना। रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस 10 सेंटीमीटर है तो 0.1 मीटर हो जाएगा का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। तो ये कितना हो जाएगा हमारा पाई इंटू 0.01 मीटर स्क्वायर। अब देखिए वाटर का स्पीड हमको दिया हुआ है, स्पीड ऑफ वाटर 3 किलोमीटर पर आवर। इसको हम लिख सकते हैं 3000 मीटर इन 60 मिनट। यहाँ से हम क्या पर मिनट कितना निकालेंगे, 50 मीटर इन पर मिनट, 50 मीटर पर मिनट भागा दीजिएगा तो सीधे आ जाएगा 50 मीटर पर मिनट। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितना पानी फ्लो करेगा, 50 इंटू 0.01 पाई, एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.5 पाई मीटर क्यूब इतना वॉल्यूम पानी बहेगा। तो टी आवर में, टी मिनट में हमसे पूछा है वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो इन टी मिनट, ये हो जाएगा टी इंटू 0.5 पाई मीटर क्यूब। नाउ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का वॉल्यूम हमको पूछा है, सिलेंडर का वॉल्यूम सिलेंडर का वॉल्यूम नहीं पूछा, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा पाई R² H होगा। तो ये किसके बराबर होगा, पाई इंटू 25 गुने 2 बराबर यही हमारा ये जो है यहाँ से निकला है 50 पाई 25 दूना 50 कितना होगा, 25 दूना 50 पाई मीटर की, उसको मल्टीप्लाई किए हैं। नेक्स्ट पेज में करते हैं तो ये किसके बराबर होगा, टी इंटू 0.5 पाई मीटर क्यूब, यही पानी तो उसके अंदर बहेगा 50 पाई मीटर क्यूब, मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कट गया, यहाँ से पाई से पाई कट गया दोस्तों। टी बराबर 50/0.5 100 मिनट, 100 मिनट में तो भर पाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था हमारा 9th नंबर। इस प्रकार से हम एक्सरसाइज 13.3 भी पूरा कर दिए हैं। आपको कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा कमेंट